नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल लॉजिक में। मैं जेपी यादव आज आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कभी उसकी एक्सिस पर प्रेजेंट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और कभी इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है दोस्तों, यहां पर मैं बात कर लूं कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, नियर बाय रखते हैं, काफी क्लोज डिस्टेंस पे रख देते हैं। जैसे मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस, क्लोज डिस्टेंस आप जो भी मानना चाहे मान सकते हैं, मान लेते हैं आप x मान सकते हैं। बट कई बार क्या हो सकती है कि कैलकुलेशन करने के ड्यूरेशन पर क्या हो सकती है कि हमें उस डिस्टेंस का हाफ करना पड़ जाए, तो आप x/2 लिखोगे, या अगर टोटल l लेते हो तो l/2 लिखोगे। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये बाई 2 का प्रोसीजर हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग 2l मान लेते हैं। 2l का मतलब ये है कि कभी इसकी वैल्यू को जस्ट हाफ करना पड़े, अगर कि इसके मिड पॉइंट से कभी भी डिस्टेंस लेनी पड़े, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि सेंटर से लेके एक एंड तक, यानी एक चार्ज तक, सेंटर से लेके दूसरे चार्ज तक के बीच की डिस्टेंस l मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 2l है हमारी, और यूं कह सकते हैं कि इसकी हाफ डिस्टेंस l है। तो l/2 का प्रोसीजर नहीं आएगा। तो व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 और ये चार्ज जो 2 है ये इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड, लेकिन इनमें क्या इक्वल और अपोजिट मतलब साइन इनका अपोजिट रहेगा। तो यहीं पर जैसे इस तरीके का अरेंजमेंट कहीं आपको दिखता है तो इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, व्हेन two equal and opposite charge placed at a short distance device is known as electric dipole। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की खासियत है कि इसका डाइपोल मोमेंट भी होता है। ये डाइपोल मोमेंट एक तरह की क्वांटिटी है जो कि चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को बताती है। तो डाइपोल मोमेंट P को लिखते हैं Q इंटू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं ये AB एक डाइपोल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस AB और AB की आप वैल्यू लिख दो Q इंटू 2L। तो यहां पर क्या है, एक बात आपसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उस वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर हम लोग इस तरीके से वेक्टर लगाते हैं। तो P की वैल्यू क्या आएगी, Q इंटू 2L। आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ना Q पर ही कोई वेक्टर है ना 2L भी वेक्टर है, तो दोनों पर वेक्टर ना होने के बावजूद भी ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपसे कंसीडरेशन में ऐसा लिया गया है कि ये वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर की गई है, और इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी का जो लॉजिक लिया गया है कि ऐसा कई बार देखते हैं कि केमिस्ट्री में दूसरा लॉजिक ले लेते हैं, फिजिक्स में दूसरा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ली गई है वो नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ कंसीडरेशन लिया गया है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है, ये कंसीडरेशन ऐसा इस पे लिया गया है। इट मे भी कि ये डिफरेंस पाया जाए आपको उस केस में कि जहां पर आप केमिस्ट्री की बात करें तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वहां पे भी डिस्कस होता हो, तो वहां पर हो सकता है कि इट मे भी कि उसकी जो है जो कंसीडरेशन है वो अलग की जाए, तो इससे आप कंफ्यूज होने वाले नहीं है। ये कंसीडरेशन फिजिक्स के बंदों ने ऐसे मान लिया, तो अब मान लिया सो मान लिया, अभी छुड़ी हुई है, अब वो नहीं बदलने वाले। तो केमिस्ट्री वाले कहते हैं हम नहीं बदलेंगे, फिजिक्स वाले कहते हैं हम नहीं बदलेंगे। तो कोई ना बदलो, वो एक जस्ट लॉजिक है कि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ कंसीडरेशन ले लिया गया है, उतना पैनिक लेने की जरूरत ना है। तो P की वैल्यू जो अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L। ये इसकी डायरेक्शन की बात करें अगर कि ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है,
लेकिन हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं बात करना चाह रहे थे। आज का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक, वो बेसिकली क्या है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। बट इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूरी था, दैट्स वाई मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको कि इस तरीके का कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर ले, जैसे HCl का मॉलिक्यूल है ना, तो वो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन सारा के सारा क्लोरीन ही समेट लेता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो भी हैं उनमें इस तरह की अगर हम बात करें तो इस तरीके की बातें अक्सर देखी जाती हैं। वाटर भी एक तरीके का पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव। ऐसे ही पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव होने की वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब है ये P की डायरेक्शन और ये भी P की डायरेक्शन, तो कुछ एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे तुम्हें मिलने की कोशिश करेगा। मैंने P1 P2 नहीं किया क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ये बॉन्ड और अरेंजमेंट सेम है। तो अभी मैं बात करता हूं कि भाई किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी वजह से जो जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है कि कोई अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात कर रहे हैं तो देख लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि एक नेगेटिव चार्ज और इस जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। इसका जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट ओ है और यहाँ से डिस्टेंस ओ से ए तक की डिस्टेंस एल है और द डिस्टेंस बिटवीन ओ टू बी इज ऑल्सो एल। अब अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ऐसा है कि ये एक्सियल पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, तो ये एक्सिस की तरफ चलते रहो तो एक्सिस ये एक्सियल पोजीशन होती है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो फिर हम लोग कर रहे हैं कि एक यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, पॉइंट P, ठीक है ना। और ये पॉइंट P अगर हम बात करें कि डिस्टेंस कहाँ से ली जाए इसकी P पॉइंट तक की, तो क्या B पॉइंट से लें कि A पॉइंट से लें? तो B से लेते हैं तो A बुरा मान जाएगा, A से लेते हैं तो B बुरा मान जाएगा, इसलिए कहीं से मत लीजिए। एक रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने बना लिया है, दैट इज मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से ही आप क्या करिए, ये डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट करिए। ये डिस्टेंस है स्मॉल r। लेट अस कंसीडर देयर इज अ पॉइंट P r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इस पॉइंट P पर ये दो चार्ज हो गए। अब इन दो चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, इसकी कैलकुलेशन अपन ने करनी है। तो आते हैं, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तुमसे तो ये बात कर लें, एक छोटा सा रिकॉल दे देते हैं कि कोई भी पॉइंट चार्ज अगर होता है और उससे अगर मैं कहूं कि r डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली पता रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस अवे दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है, लेकिन इस डाइपोल पर तो 2 पॉइंट चार्ज हो गए। अगर मैं कहूं इस डाइपोल पे 2 पॉइंट चार्ज हो गए, तो 2 पॉइंट चार्ज हो गए अगर, तो दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से ही डाइपोल की दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेशन में दोनों पॉइंट चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज की और फिर बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की। कोई इश्यू नहीं है, आप किसी को भी पहले डिस्कस कर लो। तो आइए पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज की वजह से है उसको हम लोग E माइनस क्यू लिखे दे रहे हैं, सफिक्स में माइनस क्यू लिख दे रहे हैं। तो मैं कहूं कि भाई इस वाले चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस बता दो, तो कितनी डिस्टेंस होगी, तो वो डिस्टेंस जब जरूरत पड़ेगी तब लिख लेंगे। अभी क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज। अब ये मत करना कि माइनस चार्ज है तो माइनस रख दो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, इनमें चार्ज मत रखिए, इनमें डायरेक्शन का आप कंसिडरेशन लेके रखते हैं ऑलरेडी, दैट्स वाई चार्ज मत रखिए। लेकिन पोटेंशियल और जो पोटेंशियल एनर्जी है इन पर आप चार्ज जरूर रखिए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा और यहाँ चार्ज रख देंगे तो गलत हो जाएगा।
तो हमें क्या करना है कि वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से केवल डायरेक्शन की बात करते हैं और यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखते हैं और डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड रख दीजिए। मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं रखेंगे, हम बात करेंगे केवल यहाँ पर चार्ज रखेंगे और डिस्टेंस ले लेते हैं ए से पी तक की। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये रही भाई एल, और एल में ये आर जोड़ दीजिए, एल प्लस आर। तो यहाँ पर लिख दीजिए आर प्लस एल और उसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट ए। नाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पहली बात तो कर लेते हैं भाई, नेगेटिव चार्ज उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी। तो मैं मान लेता हूं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं कहूं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दूं क्यू नॉट, तो क्यू नॉट को तो ये नेगेटिव वाला खींचेगा ना, ऐसे अपनी तरफ अगर खींच देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, वो टुवर्ड्स होगी पी ए, यानी पी से ए की तरफ या बी से ए की तरफ या ओ से ए तरफ, जो भी आप कहना चाहो वो कह दो, लेकिन इस डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला पॉजिटिव और इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा ना वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा और उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। आपसे बात करते हैं कि ये वैल्यू अगर लिखने की बात पड़ी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज रखो और डिस्टेंस रखनी पड़ेगी तुम्हें बी से लेके पी तक की। तो ये डिस्टेंस टोटल है आर, इसमें से ये एल चला गया तो कितना बचा, आर माइनस एल। तो यहां पर आप वैल्यू लिख लीजिए आर माइनस एल द होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आपके सामने है, इन दोनों इक्वेशन से आपको कैलकुलेशन करनी है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जब नेट की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात करी कि भाई बड़ी वाले में से छोटी वाले सब्ट्रैक्ट कर दें, डिफरेंस ले लेते हैं कि जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात कर रहे थे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कौन सा होगा, तो यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसमें भी है इसमें भी। यहां पर देखिए आर प्लस एल है, यहाँ पे आर माइनस एल, जिसमें डिस्टेंस रही छोटी उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। डिस्टेंस छोटी तो ई बड़ी, ये करके देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं देखूं ई नेट की बात करता हूं तो यहाँ पर ये प्लस क्यू और यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंस ले लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये वैल्यूज रखिए और बस कैलकुलेट करिए। आप मेरे साथ कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, आपको भी यहाँ पर रिजल्ट सामने आने वाला है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट होकर आने वाली है, हम रखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है क्यू अपॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां पर अगर हम बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ये कहूं तुमसे कि यहाँ पे जो चीजें कॉमन मिल रही है उन चीजों को कॉमन कर लो, देखो ये कॉमन है क्या, ऐसे ही ये देखो ये कॉमन है क्या, इनको कॉमन कर लो तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको केवल हम लोग को सॉल्व करना बढ़िया से और रिजल्ट दे देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग करते क्या है कि इसमें से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हो, ऐसे इसका इसमें और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनका आपस में कर लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर आपको जैसे एलसीएम लेना होता वैसे लीजिए, लेकिन एलसीएम ही लीजिएगा और कोई लेने की जरूरत ना है। यहाँ पे r और यहाँ r माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस एल, और यहाँ पे मैंने लिख लिया r माइनस एल। अब यहाँ पे ये समझ लो आप पॉज करके, ये कैसे आया है, ये दोनों में देखो ये लिखा और दोनों पे स्क्वायर है, इसकी वजह से r स्क्वायर कर दिया। अब करो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सटेंड कर दो। आप करो इसको एक्सटेंड, तब तक मैं स्पेस क्रिएट करता हूं आपके लिए। यहां पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लाओ जरा, कितनी वैल्यू आ रही है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और कुछ एक बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करके रिजल्ट देने आपको। तो देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है। फाइनल रिजल्ट के बारे में अगर बात करें और इसका डिस्कशन करें तो आपके सामने जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट की कैलकुलेशन देखिए मैं यहां कर देता हूं। यहां से अगर हम देखें तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। इस पे बेसिक फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का होल स्क्वायर भी
लगा के आप देख लीजिए और अप्लाई करके देखिए, तो यहाँ से ई नेट जो आने वाला है वो देखिए क्या आएगा, आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा आपका क्यू, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। और नीचे अगर देखें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा है, दूसरे में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दो। अब आप क्या करो, ये माइनस साइन ऑपरेट कर दो, और माइनस साइन ऑपरेट करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहां से आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए इजीली, जो चीजें आपके सामने हैं कटने लायक वो कट जाएंगी। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, और ये 4RL यहाँ पर हो गया। अब मैं अगर इसको यहाँ फाइनलाइज करने जा रहा हूँ, ई नेट की बात करने जा रहा हूँ, तो ई नेट आपके सामने है, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4RL, और नीचे की साइड पर देखिए कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पर होल स्क्वायर। मैंने पहले ही आपको ये चीज बता रखी है कि जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एंगस्ट्रॉम में, मिलीमीटर में, या फिर हार्डली सेंटीमीटर में रहती हैं। तो जो डिस्टेंस जो एल है वो वाकई बहुत छोटी रहती है, आर के कंपैरिजन में छोटी रहती है। अगर इसका छोटी वैल्यू का कभी स्क्वायर कर दें तो बड़े के कंपैरिजन में वो बहुत ही छोटा हो जाता है। ऐसा है ना, ये छोटा है ना, ऐसे इसका अगर स्क्वायर कर दें तो और भी छोटा हो जाएगा ना, कितना 0.0004, देखो ये और भी छोटा हो गया ना। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अजम्पशन ले लो कि यहाँ से एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दो आर के कंपैरिजन में, केवल एल स्क्वायर को, एल को निगलेक्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से ई नेट की बात अगर मैं करूँ तो हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 4RL ऐसे ही लिखा रहने दो, और नीचे जो हमने बताया था एजम्पशन वो ले मारो, ये आर स्क्वायर और पावर हो जाएगी 2। यहाँ वैल्यू देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ, इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें और थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइप में कर लें, ऐसा कि 2 अलग करके Q/2L लिख दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दिमाग में लगा रहा हूँ, यहाँ पर P लिखने के लिए सोच रहा हूँ, Q/2L की जगह P लिख दूंगा, ताकि ये थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r⁴ हुआ, और एक r से r ये निपट गया। यहाँ पर वैल्यू फाइनलाइज करके लिखिए तो लिखेंगे 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया r³, ठीक है ना। ये ई नेट आ गया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। अच्छा, फाइनली मैंने बताया कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी इधर वाली, तो ई नेट की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने बताई थी वो भी इसी डायरेक्शन में बताई थी। दैट्स व्हाई द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम होंगी। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये लिखा हुआ है, ई नेट इज इक्वल टू 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। इस तरीके से आपने देखा कि डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट के बारे में समझा, और किसी एक डायपोल की वजह से उसकी एक्सियल पोजीशन पर जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का इस कैलकुलेशन को आपने समझा। इस कैलकुलेशन को अगर समझ के ये रिजल्ट आप समझ पाए हैं तो आप समझिए कि इसकी हेल्प से ये बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में ही इसको शेयर करना भी मत भूलिए, सो दैट आपके साथ ही जो दूर दराज के ऐसे बच्चे हैं जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है उन तक भी ये एजुकेशन पहुंच पाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून। गुरुकुल लॉजिक में फिर मिलते हैं आपको एक नए एप्लीकेशंस के साथ, नए प्रूवमेंट के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।